बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चन किए थे हमने 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक मुसल्लस का कायदा और ऊंचाई बिलतरतीब 8 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। एक मुरब्बा का ज़िले की लंबाई मालूम करें जिसका रकबा मुसल्लस का दुगना है। तो सबसे पहले वो बात कर रहा है मुसल्लस का कायदा। मुसल्लस क्या है? ये एक शेप मैंने बना दी जिसकी 3 साइड्स हैं। ये एक मुसल्लस है, 3 कोनों वाली, 3 साइड्स वाली, इसको मुसल्लस कहेंगे। अब इसकी जो कायदा वो बता रहा है, यानी ये चीज़ जो बता रहा है हमें, वो कितनी बता रहा है, बेस उसकी बता रहा है कायदा, वो है 8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमें बता रहा है और ऊंचाई उसकी है, यानी कि ये साइड जो है उसकी वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई है मुसल्लस की 4.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया जो चीज़ें उसने बताई थी, ऊंचाई और कायदा हमें, तो हमने लिख लिया। अब वो कह रहा है आगे, एक मुरब्बा के ज़िला की लंबाई मालूम करें जिसका रकबा मुसल्लस का दुगना है, यानी कि मुरब्बा का जो रकबा है वो मुसल्लस के रकबे का 2 गुना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम मालूम करेंगे मुसल्लस का रकबा। जब मुसल्लस का रकबा मालूम हो जाएगा तब हमें मालूम होगा कि जो मुरब्बा है उसका रकबा कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस का रकबा मालूम करेंगे। तो मुसल्लस का रकबा है, उसका फार्मूला, मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 इंटू ऊंचाई ज़रब कायदा। अब मुसल्लस का रकबा हम मालूम कर लेते हैं इस फार्मूला से। ये आपने ज़बानी याद रखना है, मुसल्लस का फार्मूला रकबा मालूम करने का, और दूसरा स्क्वायर का जो है वो भी। तो 1/2 आ गया इंटू ऊंचाई हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई कायदा हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट ख़त्म करें आप, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 45 और डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8। अब क्या होगा, ये आपस में कट हो रहे हैं, तो ये तीनों मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1/2 8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको कट कर सकते हैं, दोनों के साथ, जिसके साथ कट हो रहा हो आप कर सकते हैं। तो 8 के साथ कट हो रहा है, 2 4 8 हो जाएगा हमारे पास। और अब आ गया हमारे पास 45 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइडेड बाई 10, तो ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई कट हो रहे हैं और ये दोनों भी कट हो रहे हैं। ये 5 के टेबल से 45 और 10 कट हो रहे हैं और ये दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। तो हम इनको कर लेते हैं 5 2 टाइम्स 10 और 5 9 टाइम्स 45। अब ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 4 है और ये डिवीजन में 2 है हमारे पास, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2, मुसल्लस का रकबा। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 18 आ जाएगा। मुसल्लस का रकबा हमारे पास कितना आया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है, हमें जो सवाल में बताया गया है वो बताया गया है कि मुरब्बा के ज़िला की लंबाई हमने मालूम करनी है जिसका रकबा क्या है, मुसल्लस का दुगना है। दी गई शर्त के मुताबिक, यानी कि जो मुरब्बा का रकबा है वो किसके बराबर है,
मुरब्बा का रकबा हमारे पास उसने बताया है जो मुसल्लस का रकबा है उसका 2 गुना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय मुसल्लस का रकबा। तो ये इसके बराबर है। तो अब मुरब्बा का रकबा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय मुसल्लस का रकबा हमारे पास आ चुका है, 18 है। वो कितना आ जाएगा, 36। ये आ गया हमारे पास अब मुरब्बा का रकबा। उसने हमसे कहा है कि एक ज़िला की लंबाई मालूम करें। तो जो मुरब्बा का ज़िला है यानी एक साइड है, उसको मालूम करने का फार्मूला है मुरब्बा का ज़िला बराबर होता है मुरब्बा का रकबा। साइड स्क्वायर यानी कि ज़िले का मुरब्बा। तो इधर आ गया हमारे पास मुरब्बा का रकबा कितना है, 36 है, और साइड हमने फाइंड करनी है यानी कि ज़िले का मुरब्बा है। तो अब हमने ये स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। अब ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर ख़त्म हो गया, कट हो गए। अब 36, अब 36 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, इसका आप जज़र मालूम कर लें, तो आपके पास एक ज़िला की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 36। वैसे तो 6 और 36 हो जाएगा, लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो वो होगा 218 टाइम्स 29 3 और 3 1 3। हमारे पास जो बन जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इतना लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट 6 लिख दें तब भी ठीक है। 2 स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। तो ये कट होके हमारे पास आ जाएगा ज़िला 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6। तो ये है मुरब्बा का जो एक ज़िला है उसकी लंबाई। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक मुरब्बानुमा खेत का रकबा, एक मुरब्बानुमा खेत का रकबा 6,17,796 मुरब्बा मीटर है। 6,17,796 मुरब्बा मीटर है। उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। सेम वैसे ही है, मुरब्बानुमा खेत है, ये मुरब्बा है। मुरब्बा उस शेप को कहेंगे जिसके चारों अजलाफ यानी कि जो हर साइड है वो इक्वल होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है तो ये भी उतनी होगी, ये भी और ये भी सेम होंगी चारों। अब वो कह रहा है कि मुरब्बा का जो मुरब्बानुमा खेत का रकबा है वो है इतना। तो मुरब्बी खेत का रकबा हमारे पास है 6,17,796 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है हमसे उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। ज़िला की लंबाई हमने मालूम करनी है। तो हम जानते हैं कि जो मुरब्बा का रकबा है वो किसके बराबर होता है, मुरब्बा का रकबा बराबर होता है ज़िले का
स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ गया मुरब्बा का रकबा, वो इधर लिख देंगे हम इसके नीचे 6,17,796 है। और जो ज़िला है हमने मालूम करना है, तो एक ज़िला हमने मालूम करना है। तो इधर हमारे पास मुरब्बा आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जज़र ले लेंगे। तो दोनों तरफ जज़र लेंगे, इधर भी जज़र आ गया, इधर भी जज़र आ गया। अब ये तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये जो स्क्वायर है जज़र के साथ, और हमारे पास रह जाएगा ज़िला इक्वल टू 6179796 का स्क्वायर रूट। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको हम करेंगे डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 6,17,796, तो पेयर बनाएंगे सबसे पहले। इधर हमने कोई भी नंबर लेना है जो इधर भी लिखें, या तो वो 61 को पूरा पूरा तकसीम करेगा या फिर इससे थोड़ा सा कम होगा। तो 8 और 8 अगर करें तो वो 64 बन जाएगा, 64 और 7 करेंगे फिर 49। अब इसमें से माइनस कर लें तो हमारे पास बच जाएगा 2 और इधर 1। अब ये पेयर नीचे आ जाएगा जोड़ा। तो अब हमने क्या करना है, 7 और 7 को ऐड करके इधर लिख देना है। अब कोई भी नंबर ऐसा लेंगे हम जो इससे छोटा होगा या इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा। तो आप इधर देख लें कि 140 के करीब बनेगा कोई भी डिजिट हम लिखते हैं। तो 3 अगर लिखें तो वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी बड़ा तो नहीं होगा, चेक कर लेते हैं 4 से चेक कर लेते हैं, और या 6 से चेक कर लेते हैं, 6 से चेक कर लेते हैं। 146 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 36 हमारे पास आ जाएगा, और 3 कैरी आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 से भी छोटा है, 8 से चेक कर लेते हैं इसको। 6 कैरी आया, 3 कैरी आया, तो ये ठीक होगा मेरे ख्याल में। 9 से एक मरतबा चेक कर लेते हैं हम कि कहीं वो ठीक ना हो। वो बड़ा हो जाएगा जी 9 से, इसलिए हम क्या करेंगे 8 ही रखेंगे। अब क्या होगा, 8 इधर भी हमारे पास आ जाएगा और 8 इधर भी आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 1184। अब माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 17 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास 9, और इधर हमारे पास 1 है, तो ठीक हो गया जी, 0 0 हो जाएगा। अब ये पेयर नीचे आ जाएगा हमारा 96 का। इधर हमने क्या करना है, 148 में 8 को जमा कर देना है, तो वो 156 बन जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट पेयर था वो भी हम ले आए हैं नीचे। तो अब क्या होगा, ये इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा। तो एंड पे देखें इकाई में आपके पास 6 आ रहा है, तो इधर या तो 6 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि जो इकाई है वो 4 से आ सकती है या फिर 6 से। तो 6 टाइम्स चेक कर लेते हैं इसको, इधर भी फिर 6 आएगा, 6 टाइम 36, 3 कैरी आ जाएगा हमारे पास, और 6 टाइम 36 और 3 कैरी हमारे पास 99 हो जाएगा। अब हमारे पास फिर 3 कैरी आ गया, 5 6 आर 30, 3 कैरी हमारे पास 33, फिर कैरी आ गया 3, और 6 टाइम 6 और 3 कैरी हमारे पास 9। तो ये हमारे पास बाकी 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो ज़िला है मुरब्बा का वो कितना है, 786 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अगर आपको सवालात ढूंढने में मुश्किल हो तो आप प्ले लिस्ट ओपन करके चेक कर सकते हैं। हर चैप्टर की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर
8 एक नर्सरी के मालिक ने 89,500 89,500 पौधों को मुरब्बा शक्ल देने की कोशिश की। मगर बाद में उसको इल्म हुआ कि 99 पौधे बच गए हैं। मगर बाद में उसको इल्म हुआ कि 99 पौधे बच गए। मालूम कीजिए कि नर्सरी के मालिक ने एक कतार में कितने पौधे लगाए। मालूम कीजिए कि नर्सरी के मालिक ने एक कतार में कितने पौधे लगाए। आगे उसने हिंट भी दिया हुआ है, इशारा। वो कह रहा है 89,500 माइनस 99। ये उसने आपको एक हिंट दिया हुआ है। तो आप वैसे ही सवाल से समझ लें कि ये एक खेत था जिसमें उसने पौधे लगाने शुरू किए कि मैंने इनको मुरब्बी शक्ल में लगाना है। ये मुरब्बी शक्ल का खेत आ गया हमारे पास। अब उसने इनको मुरब्बी शक्ल में लगाना था पौधों को। 99,500 पौधे थे उसके पास और 99 पौधे बच गए। तो ये पौधे वो लगा रहा था मुरब्बी शक्ल में। अब जब ये सारे पौधे लग गए तो इसमें से 99 पौधे बच गए, यानी कि वो इजाफी थे, वो इस खेत में नहीं लग सके। तो ये इजाफी पौधे थे, तो इसलिए ये पौधे बच गए। हमने क्या करना है, 99,500 में से 99 को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो फील्ड है, ये जो मैदान है, खेत है, इसमें टोटल कितने पौधे लगे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल पौधे हमारे पास हैं 99,500 और हमारे पास जो बच गए हैं, बाकी रहने वाले पौधे, बाकी बचने वाले पौधे वो है 99। और कुल पौधे जो इस्तेमाल हुए या लगाए गए जो मुरब्बी शक्ल में लगाए गए, वो हमें कैसे पता चलेगा, उसने बताया हुआ है हमें। वो हैं, ये कुल पौधे थे, इसमें से ये बच गए हैं तो ये निकाल देंगे। इतने पौधे फिर हमारे पास जो हैं वो लगे हैं, तो इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास 500 है। 500 में से 99 माइनस कर देंगे तो 401 बच जाएगा। 89,401 रह जाएगा आपके पास। 89,401 पौधे, ये कुल पौधे हैं जो उसने लगाए हैं मुरब्बी शक्ल में। वो कह रहा है कि क्या मालूम करना है आपने, कतार में कितने पौधे लगाए, यानी कि कतारें। और जैसे वो फौजियों वाला सवाल था हमारा कि जितनी कतारें हैं उतनी हर कतार में फौजी खड़े हैं, तो ये भी सेम वही चीज़ है कि जितनी कतारें हैं उतनी पौधे हर कतार में लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो कतार मालूम करें, चाहे तो कतारों में लगे पौधे मालूम करें, तो वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि मुरब्बा शक्ल में लगाए गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो मुरब्बा का रकबा हमारे पास है वो फार्मूला लिखते हैं। मुरब्बा का रकबा वो बराबर होता है साइड स्क्वायर ज़िले का मुरब्बा। तो अब इधर हमारे पास आ गया मुरब्बा का रकबा, वो कितना है 89,401। और जो ज़िला है वो हमने मालूम करना है।
यानी कि एक लाइन या एक लाइन में लगे हुए पौधे, कतारों की तादाद या एक कतार में लगे पौधे। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट था हमारे पास, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और ये हम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 89,401 है हमारे पास, तो पेयर बनाते जाएं। ये रह गया हमारे पास। अब 3 3 9 होगा, 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास माइनस करने से, और ये पेयर नीचे आ जाएगा। अब ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो करेंगे हम 6 से 7 8 से चेक कर लेते हैं हम। 48 मल्टीप्लाई बाई 8, ये करीब 3 पहुंच गया है। 9 से बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल में, 9 से भी चेक कर लेते हैं। नहीं, 9 से हो सकता है हमारा। 9 टाइम्स 81 और 8 हमारा कैरी आ गया। 4 9 टाइम्स 36, और 36 में आप 8 ऐड करेंगे तो 4 1 आ जाएगा हमारे पास, तो 9 से होगा। इधर भी 9 आ जाएगा हमारे पास और इधर भी 9 आ जाएगा, तो क्या आएगा इसका हासिल 441। तो माइनस करेंगे इसको हम, 4 - 1 3 आ जाएगा, 9 - 4 हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये पेयर भी नीचे आ जाएगा, और 49 में हम क्या ऐड करेंगे 9 को, तो वो क्या बन जाएगा 58। अब चेक कर लें, आपका लास्ट जो पेयर था वो भी नीचे आ चुका है, तो अब 1 आ रहा है एंड पे हमारे पास। तो कोई ऐसा अदद इधर भी आएगा, नंबर इधर भी आएगा जो इसको पूरा पूरा अब तकसीम कर देगा। तो 1 आ रहा है हमारे पास, तो 1 को पूरा पूरा तकसीम 9 कर सकता है या फिर 1 कर सकता है। तो 1 तो नहीं करेगा, 9 चेक कर लेते हैं। 9 9 टाइम 81, 8 आया हमारा कैरी। अब 8 9 टाइम बन जाएगा 72, और 8 को करेंगे 72 में तो 80 बन जाएगा। फिर 8 कैरी है हमारे पास, 45 आया। 45 में आप करेंगे ऐड 8 तो 53 बन जाएगा। तो ये पूरा पूरा इसने तकसीम कर दिया है। इसका मतलब है कि वो जो एक लाइन में लगे पौधों की तादाद है वो कितनी है, वो होगी 299। एक कतार में लगे पौधों की तादाद, एक कतार में पौधों की तादाद वो कितनी आएगी, 299 पौधे एक लाइन में लगेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रह गए हैं इस एक्सरसाइज के।